मानवों का मस्तिष्क विकृत हो गया है, यूं कहिए भारत के मानवों का माथा खराब हो गया है, उल्टा हो गया है। उल्टा जहर को अमृत मानते हैं, अमृत को जहर मानते हैं, दूध को जहर मानते हैं, और जो जहरीला जीवन का अंत करने वाला मदिरा है शराब, उसको छोड़ना पसंद नहीं करता है। तो क्या विकृत मस्तिष्क नहीं है? अशुद्ध मस्तिष्क के अंदर, विकृत मस्तिष्क के अंदर गंदी बुद्धि न राजनीति को पहचान सकती है, न धर्म नीति को, न अध्यात्म नीति को, न परमात्मा को। तो इस प्रकार गंदे मस्तिष्क के द्वारा जो ये सब चल रहा है, ये विकास की ओर नहीं विनाश की ओर ले जा रहा है, प्रकाश की ओर नहीं ले जा रहा है, अंधकार की ओर ले जा रहा है। भारत की वर्तमान राजनीति, भारत की वर्तमान धर्म नीति, भारत की वर्तमान अध्यात्म नीति के मंचों में नट बैठे हैं, मदारी बैठे हैं, पाखंडी बैठे हैं, ईश्वर के दुश्मन बैठे हैं, सत्य और न्याय के दुश्मन बैठे हैं, भारत भूमि के कलंक कहे जाते हैं। इस प्रकार से कलंक को दूर करने की बुद्धि प्राप्त करें, अपने अंतःकरण मस्तिष्क को शुद्ध करें, तो जैसे शिशुपाल भगवान का पार्षद बन करके रमा वैकुंठ नारायण के धाम चले गए, ऐसे भारतवासी भी समय आता, यदि हम मानते हैं अपने आचरणों को शुद्ध करके मन मस्तिष्क को शुद्ध करेंगे, अपने खान पान को यदि शुद्ध कर सकते हैं तो भगवान के पार्षद बन सकते हैं। अगर मन बुद्धि चित्त अहंकार को इसी प्रकार विकृत करते रहेंगे तो यही रावण बनेंगे, यही कुंभकर्ण बनेंगे, यही मेघनाथ बनेंगे, यही लंका के 50 करोड़ राक्षसों के घर में जन्म लेंगे। इस प्रकार से भारतवासियों को चाहिए अपने मन को शुद्ध रखना है। भगवान कृष्ण नारायण ने जो है रासु यज्ञ संपन्न किया था, परंतु दुर्योधन और शकुनी ने ऐसे कर दिया। मूर्ख धृतराष्ट्र वहाँ वस्त्र उतारने की बात आई, द्रौपदी पांडव सामने थे, बोले अब तो इतना तो कर सकते हो आप। भीम उठना चाहते थे, परंतु युधिष्ठिर जी ने भीम को रोक दिया, होने दो जो कुछ होता है, सिर नीचे कर दिया, शोर फूटा। भीष्म 33 करोड़ देवताओं के पुरोहित प्रभात जो आज मनुष्य बन करके आए गए, दुर्योधन धृतराष्ट्र का अन्न वस्त्र लेने से आवास में संबंधित होने से जिसे भीष्म की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, ऐसा भीष्म द्रौपदी जी कहती है पितामह इतना तो आप कह दीजिए, मृत्यु यमराज के ऊपर विजय पाने वाला रावण, रावण को जेल में बंदी गृह में बंद करने वाला, सरकार को 4 घंटे में काट के नष्ट करने वाला परशुराम, परशुराम को 27 दिन तक युद्ध करने वाले भीष्म ने धरती में गिरा दिया था। ऐसे मृत्यु वाला भीष्म की भी मौती भ्रष्ट हो गई। वह एक स्त्री को नग्न करने वाले को डांट नहीं सकता है, भीष्म को भी शर्म नहीं आई, सिर नीचे करता है। अब जिसको दुनिया गुरुडम पंथी गुरु कहते हैं, वो द्रोणाचार्य और कृपाचार्य और भ्रष्ट। गुरुजी आप तो गुरु हैं, लोग कहते हैं अखंड मंडलाकारं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु जी, हमसे तुम आप इतना तो कर सकते हैं, हमको निर्वसन न किया जाए। और दोनों जो कृपाचार्य द्रोणाचार्य भ्रष्ट ब्राह्मण, भ्रष्ट गुरु, उन्होंने सिर नीचा कर दिया। तब क्या करती द्रौपदी? द्रोणाचार्य के पिता, शरद्धान के पिता, भरद्वाज के पिता, भरद्वाज के पिता सरस्वती का एक संकेत वहां से बूंद प्राप्त होता है, तब द्रोणाचार्य ने अंगुली अवश्य दिखाई। मैं गुरु स्वरूप कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऐसे गुरु धरती के अंदर लाखों पैदा हुए, मर गए, मर जाएंगे, गुरु बनते रहेंगे, मरते रहेंगे, पाखंड करते रहेंगे, पाखंड के जाल में दुनिया के प्राणियों को फंसाते रहेंगे, अंत में यमराज के जाल में स्वयं उनका पाप कर्म फंसा के नष्ट कर देगा।
इसलिए जाओ उस परमात्मा जो जगत का परात्पर पति नारायण है। तब द्रौपदी जी ने भगवान को याद किया। भगवान कृष्ण द्वारिका में एक ग्रास मुख में, एक ग्रास हाथ में है। रुक्मिणी माँ ने बोला क्या हो गया आपको, भोजन क्यों नहीं करते? बोले करूं तो कैसे करूं, और भी सागर में आप द्रौपदी डूब रही है। ऐसा ऐसा अन्याय उसके साथ किया जा रहा है। ऐसी राजनीति है वो जो एक नारी को, एक स्त्री को, एक बालक को, एक महारानी को, एक राजमाता को नग्न किया जा रहा है। जो राजनीति किसी व्यक्ति को नंगा करती है, परिवार को नंगा कर देती है, समाज को नंगा करती है, गांव को, मोहल्ले को, जिले को, प्रांत को, राष्ट्र को, धरती को नंगा करने वाली राजनीति के लिए तैयार है। ऐसी राजनीति को नष्ट कर दिया जाता है समय आने पर। इस प्रकार से भगवान कृष्ण नारायण ने कहा जाऊं तो कैसे जाऊं? अपने पतियों का भरोसा रखती है, अपने ससुर का भरोसा रखती है, अपने गुरु का भरोसा रखती है। जब तक जीवात्मा मेरे बिना अपना सहयोग किसी के द्वारा लेकर के चलता रहता, मैं जबरदस्ती बीच में नहीं आता हूँ। जब कोई मेरी शरण आता है, मैंने प्रतिज्ञा की है सकृदय प्रपन्नायो तवास्मिन् दिया तो दे अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्धितं मम। उसी समय द्रौपदी के मुंह से निकलता है हाँ कृष्ण गोविंद दामोदर नाथ नारायण वासुदेव, आपने प्रहलाद की रक्षा की थी, खंबा फाड़ के निकले थे। ध्रुव की रक्षा की थी तो क्या मैं द्रौपदी कौरव कस्मला पारिता गोप सुंदर कृष्ण पुराण वर्णन करता है। भगवान का नाम लेते ही संकेत मानो भगवान अनंता। वायु हनुमान गरुड़ पीछे पहुंचते हैं परमात्मा की गति क्षण में, एक सेकंड में प्रकट हो गए साड़ी के रूप में। मानव जो अहंकार ये घृणा करता है उसको ये परंतु ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में द्रौपदी माँ थी जिनको माताओं का पुत्र भी नहीं छूटता है, उस समय पति भी नहीं छूटता है, भाई भी नहीं छूटता है, अलग रख करके भोजन देते हैं। परंतु ऐसी अवस्था में द्रौपदी को कौन छूता है? जो जगत का पिता है, सृष्टि का माँ है, सृष्टि की माँ, सृष्टि का पिता, सृष्टि का गुरु, जड़ चेतन का जो माता पिता गुरु राजा है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। भगवान की शब्द थे वह पर ब्रह्म परमात्मा प्रकट होता है साड़ी के रूप में। अत्याचारी दुशासन हाथियों के समान बल रखने वाला खींचता है, फिर बैठता है, फिर हजारों गज साड़ी चली आ रही है, परंतु अंत नहीं है। जितने भी दुराचारी भ्रष्ट लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, भीष्म जैसे भ्रष्ट व्यक्ति, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे भ्रष्ट व्यक्ति वहाँ पर बैठे हुए थे, जिनमें शक्ति है असमर्थ की रक्षा करने की, परंतु वह मौन है। ऐसे व्यक्तियों को अधर्मी कहा जाता है, अपराधी कहा जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा था मार डालो इन मूर्खों को अर्जुन से। तो आप सब सिर खड़ा होकर के देखने लगे। ये बड़ा आश्चर्य है, इतनी साड़ी आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? ये कोई स्त्री नहीं है, वो स्त्री की साड़ी नहीं है। आभास होता है वो साक्षात कृष्ण मुरारी प्रकट हो गया है। आज पर पंचमों का विनाश होने जा रहा है। विदुर दौड़े। विदुर जी ने कहा कि कामधारी भाभी देखो, काला हरा नीला सफेद वस्त्र आ चुका है, पीताम्बर आ रहा है, पीताम्बर पूर्ण हो जाएगा तो चक्र सुदर्शन आ जाएगा, पांडवों को भी काट दिया जाएगा, तुम्हारे कौरव पुत्रों को भी, तुम्हारे सब कोई जितने भी पाखंडी मूर्ख यहाँ पर बैठे हैं सबको काट के चक्र सुदर्शन चंद्र वंश का विनाश कर देगा। जाओ। कामधारी के हाथ को पकड़ के लाया, द्रौपदी के सामने रख दिया। विदुर जी महाराज ने दुशासन अत्याचारी भाग गया दूर। तब द्रौपदी जी के
सिर को पकड़ करके गांधारी के मुंह से निकलता है, ऐ अत्याचारी पुत्रो तुम्हारा सर्वनाश हो जाए। अकस्मात निकल गया। यह पतिव्रता गांधारी माँ 99 पैसा सही थी, 1 पैसा गांधारी माँ में भी अखराब था। क्यों पक्षपातिनी बुद्धि उसकी हुई। तब द्रौपदी जी से पूछे, हे बिटिया गुरु मेरे पुत्रों को क्षमा कर दो। द्रौपदी जी ने बोला, आपके पुत्र दुर्योधन दुशासन के अत्यंत सबको क्षमा करती हूँ। बोले उनको भी क्षमा कर दो। द्रौपदी जी मौन हो गई। द्रौपदी का क्या, द्रौपदी तो कौन गए, उस अत्याचारी दुशासन दुर्योधन को भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते। भगवान का नियम है कि अग पापियों को क्षमा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से फिर पांडवों को भगा दिया वहां से। आगे आगे युधिष्ठिर पीछे पीछे, भीम पीछे, अर्जुन पीछे, नकुल पीछे, सहदेव। भीम ने प्रतिज्ञा की है, दुशासन तेरे बक्षस्थल को चीर करके मैं तेरा खून पीऊंगा। द्रौपदी जी ने प्रतिज्ञा की थी, जब तक तेरा रक्त तेल के रूप में मेरे सिर के केशों में नहीं आएंगे तब तक मेरे केश खुले रहेंगे। वन में चले गए, जय वन में रहे, कांगत वन में रहे। अब कोई विषय ऐसा है, 12 वर्ष का ज्ञात वनवास समाप्त हुआ। अज्ञात वनवास विराट नगरी यमुनोत्तरी हिमाचल का जो खंड है उसमें विराट राजा के यहाँ कैसा उन्होंने कष्ट भोगा। द्रौपदी जी को सुदेष्णा ने 1-2 बार ऐसा कटु शब्द बोल दिया, काशी शैलुंडी चमड़ी के कोड़ू से मारो इसको, मार मार करके इसके सबको कुत्तों के सामने फेंक दो। पर द्रौपदी का भी समय आया। पांडव लोग जब प्रकट हुए, सिंहासन बैठे, तो विराट और 100 से अधिक राजा महाराजा बैठे, हंसने लगे। बोले, नौकर आप राजा बन करके सिंहासन में बैठे, मारो इनको कोड़ा से और जल्लादों को बुलाओ। जल्लाद भी आ गए, मारने की तैयारी हुई। सब कोई राजा खड़े। विराट कहता, निर्लज्ज, हम लोग राजा और मैं स्वयं सयाना तुमसे, मैं खड़ा हूँ और तुम सिंहासन में बैठे हो, मारो इनको कोड़ा। तब अर्जुन खड़े हुए। महाराजा विराट सावधान, जिनको अपना आदर सिंहासन देने के लिए स्वर्गाधिपति देवराज और कुबेर जी अपना आदर सिंहासन देने के लिए, वरुण जी आदर सिंहासन अपना देने के लिए और धर्मराज पूर्ण सिंहासन देने के लिए लड़ाई करते हैं, वह कोई तंत्र नहीं है। वो महाराजा धीराचंद्र चूड़ामणि चक्रवर्ती सम्राट कुंती नंदन पांडव युधिष्ठिर जी महाराज है। लोगों के सिर में मानो वज्र गिर गया। अनेक प्रकार का विवाद इसमें भी हुआ। क्या प्रमाण है तुम पांडव हो? 1 वर्ष पहले आए थे पांडवों का सेवक तुमने माँ और मेरे सामने कहा आज स्वयं पांडव बन रहे हो, क्या प्रमाण है तुम पांडव हो? इस विषय का भी फिर अर्जुन ने समाधान किया। विराट नतमस्तक हो गए, सबने प्रणाम किया। सुदेष्णा द्रौपदी माँ के सामने आते हैं, साम्राज्ञी मैं तो छोटी सी रानी हूँ, मैंने बड़ा आपका अपराध किया, आप मुझको कुछ भी दंड देंगे मुझको स्वीकार है। जिसको कोड़ा मार करके उसके सबको कुत्तों के सामने फेंकने की आज्ञा देने वाली सुदेष्णा मूर्ख रानी, परंतु आज वह साम्राज्ञी द्रौपदी माँ क्या करती है, माँ आप तो मेरे लिए माँ, मेरी तो कोई माँ ही नहीं थी, मैं अग्निकुंड से उत्पन्न हुई थी, माँ कैसी होती है? मैंने आपके छत्र छाया में, आपकी छत्र छाया में 1 वर्ष रह करके अनुभव किया है, आप मेरे लिए सदा बंदनी माँ है। महान किसी का विरोधी नहीं होता है, छोटा होता है, महान गंभीर होता है। यही महान की महानता, लघु की लघुता हुई है। तो अज्ञात बात पूर्ण हुआ। भगवान कृष्ण सब कोई आए और पुरोहित ब्राह्मण को भेजा गया। दुर्योधन ने कटु कटु शब्द बोल के भगा दिया। भगवान कृष्ण
दूध बंद करके जाते हैं, इनको बंदी बना लो, इस वाले को कहता है दुर्योधन। भगवान ने विराट स्वरूप प्रकट किया, सब भयभीत हो गए, परंतु कुछ नहीं। उस दुर्योधन ने कहा सुई के मुख में जितनी मिट्टी आती है उतना हम नहीं देंगे, अगर वो क्षत्रिय हैं युद्ध कर सकते हो। तब भगवान कृष्ण ने बोला ठीक है। तब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो महाराज कुरु का यज्ञ क्षेत्र है, 10 महीना लग गया था प्रबंध करने में। तो जो प्रबोधनी एकादशी आती है उस दिन वो युद्ध आरंभ हुआ था। दुर्योधन भी गया त्याचारी भगवान कृष्ण को निमंत्रण द्वारिका, अर्जुन भी 10 लाख नारायणी एक तरफ में, निशस्त्र कृष्ण एक तरफ। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने मांगा 10 लाख नारायणी सेना लेकर के दुर्योधन तनाता है। 11 अक्षय हुई सेना, एक अक्षय हुई में 11 लाख सैनिक होते हैं सेनापति के सहित, और 7 अक्षय हुई सेना पांडवों के पक्ष में, जबकि 12 वर्ष एक बार, 13 वर्ष एक बार वनवास होने पर भी धर्मात्मा भारत की प्रजा उन्होंने पांडवों में 7 अक्षय हुई सेना एकत्रित कर दी। तो अब अर्जुन से भगवान ने कहा तुम कितने मूर्ख हो, 10 लाख सेना को छोड़ करके तुमने निशस्त्र मुझे क्यों अपनाया। अर्जुन ने बोला प्रभु आप मेरे सारथी बनने के भगवान डर में, यह शरीर और रथ है, शरीर को चलाने वाला आत्मा व सारथी वह रथी है, रथ का स्वामी है। 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियां ये घोड़े है, मन लगाम है और बुद्धि सारथी है। अर्जुन ने कहा कि नारायण आप मेरे सारथी बनेंगे तो मेरी बुद्धि बन जाइए। जिसकी बुद्धि में परमात्मा बचेगा, भगवतमयी बुद्धि बन जाएगी, उसका तो विजयी होना है, उसका तो जय जयकार होना है। बुद्धि में परमात्मा नहीं राक्षस बैठता है, तब मनुष्यों को ऐसा उल्टा दिखाई देता है। भगवान ने स्वयं विष्णु की मेघ पुष फलाह घोड़ों को जोड़ करके रथ में सारथी का कार्य डोरी रास कीजिए। बोले स्वामी कहाँ ले जाऊं मैं इस रथ को। तो अर्जुन ने कहा कि आप चराचर स्वामी हैं, जगत के स्वामी हैं, ब्रह्मांड के स्वामी, सृष्टि के स्वामी, एक तुच्छ सेवक को आप स्वामी कहते हैं। भगवान कृष्ण ने बोला तुमने ही तो हमको सेवक बनाया है। सारथी सेवक होता है, रथी स्वामी होता है। इस समय रथ के स्वामी तुम हो, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। बोलो अर्जुन मैं तुम्हारे रथ को कहाँ ले जाऊँ, आज्ञा दो मुझे। यह धर्म की नीति मर्यादा है। उस समय फिर अर्जुन के समझ में आया। अर्जुन ने बोला आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रख दीजिए। सेनयोर भयोर मध्ये रथं स्थापयामि अर्जुन यावदेतांतरिक्षं योद्धुकामान् वर्धितां तैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। हे नारायण ये रण क्षेत्र के अंदर कौन कौन इकट्ठा हुए हैं, मेरे साथ कौन युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ है, मैं किसके साथ युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ ये मैं देखना चाहता हूँ। व्यास से पाई हुई दृष्टि को समझाई, में आए हुए थे सभी का वर्णन किया। धृतराष्ट्र को आश्चर्य हो जाता है। अभी भी 25 वर्ष वन में रहने वाले 12 वर्ष एक बार 13 वर्ष उनके लिए भारत की प्रजा, संसार की प्रजा और 7 अक्षयमयी सेना, उस सेना के अंदर जिसको चीन कहा जाता है उसका सम्राट भगदत्त आया हुआ है और अमेरिका का सम्राट बबरू आया हुआ है, यूरोप का सम्राट बिडालाक्ष आया हुआ है। छोटे मोटे राष्ट्रों के और भी सेनापति थे तो वो सब कौरवों के पक्ष में थे। 2000 में लंबे हिमालय की जड़ में जो खैबर मुतर्रा बोलम दर्रा के नीचे जो छोटे मोटे राजा थे सब वो कौरवों के पक्ष में है। कश्मीर का राजा भी कौरवों का पक्षधर है।
जोनसार बाबर हिमाचल का राजा भी कौरवों के सेना में कौरवों का पक्षधर है। गढ़वाल जिसमें जम्बोत्री गंगोत्री केदार बद्री जैसे दिव्य इस पृथ्वी का भूवैकुंठ तीर्थ है, उसका राजा भी कौरवों के पक्ष में है, जिसको क्रौंद पर्वत कार्तिकेय जी के द्वारा कार्तिकेय पुरम पूर्वांचलम में कुमाऊं आंचल इसका राजा भी कौरवों के पक्ष में है। नेपाल का भी राजा कौरवों के पक्ष में है। बर्मा का भी राजा कौरवों के पक्ष में आया, थाई का भी राजा कौरवों के पक्ष में आया। केवल मणिपुर का जो राजकुमार था वह पांडवों के पक्ष में आया। और जितने भी ये भ्रष्ट थे हिमालय के जड़ों के राजा वो सब कौरवों के पक्ष में आए, अर्जुन के द्वारा मारे गए थे। इस प्रकार अर्जुन ने बोला ये तो सब मेरे सगा संबंधी, मैं कैसे मारूं इनको। और मेरे पितामह जिनके गोद में मैं बैठा और मेरे शिक्षक गुरु ये द्रोणाचार्य कृपाचार्य इनके ऊपर मैं बाण कैसे बरसा सकता हूँ। हे नारायण, हे प्रभु, अब मैं युद्ध को छोड़ करके चला जाता हूँ, जंगल में बैठ करके किसी वृक्ष जड़ में बैठ करके भगवान का आराधन करता हूँ। जिससे लाखों और खांडव वन में लाखों ने करोड़ों जीवों को दग्ध कर दिया था। अभी अभी 5 वर्ष इंद्र की सेना में सम्मिलित होकर के हजारों